जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। निजी विद्यालय अपने संदर्भ बोर्ड के नियमों और उपनियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन करते हुए केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही उपयोग में लेंगे और पुस्तकों की सूची सत्र आरंभ होने से 1 माह पहले विद्यालय के नोटिस बोर्ड या फिर वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी। अभिभावक और विद्यार्थी अपने सुविधा अनुसार खुले बाजार से ये पुस्तकें खरीद सकेंगे और विद्यालय के जरिए निर्धारित यूनिफॉर्म 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगी। शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम नहीं अंकित किया जाएगा और इसी के साथ में किसी विशेष दुकान से पुस्तकें या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव भी नहीं बनाया जाएगा और पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म कम से कम 3 विक्रेताओं की दुकानों पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो देखिए, शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम भी अंकित नहीं किया जाएगा और इसी के साथ में किसी विशेष दुकान से पुस्तकें या फिर अन्य सामग्री खरीदने का दबाव भी नहीं बनाया जाएगा। ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म कम से कम 3 विक्रेताओं की दुकानों पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 17 अप्रैल को आयोजित होगा और समारोह में कुल 6461 उपाधियां दी जाएंगी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और कुलाधिपति पदक भी दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने बताया कि समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहेंगे। समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। प्रोफेसर दुबे ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय के 6 दीक्षांत समारोह आयोजित हो चुके हैं और इस बार 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 6 संकाय में पीएचडी करवाई जा रही है और जल्द ही स्पोर्ट्स विषय के कोर्स भी यहां पर शुरू कर दिए जाएंगे। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा स्पीकर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें हम कुल लगभग 6500 उपाधियां वितरित करेंगे, जो कि शास्त्री की कक्षाओं के लिए और आचार्य की कक्षाओं के लिए। हमारे पास जो 6 संकाय चलते हैं, शिक्षा, वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, इन सभी में कुल लगभग 6500 हमारी डिग्री है, जिसमें से हम 14 डिग्री विद्या वारिधि के लिए हमारे जो विद्यार्थी ने रिसर्च किया है, विद्यार्थियों ने, उनकी डिग्री है और 10 स्वर्ण पदक जो हर विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं, वो हम देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये कुल लगभग 6500 के संख्या की तादाद में है। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति की होती है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ओम बिरला जी, जो भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पधारने की स्वीकृति दे चुके हैं, वो आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान संस्कृत शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर साहब रहेंगे और हम विद्या वाचस्पति की एक मानद उपाधि, जो कि भारतीय शास्त्रों के प्रचार प्रसार में, वेदांत के, सनातन धर्म और दर्शन के प्रचार प्रसार में अहरनिश पूरे विश्व में लगे हुए हैं, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, उनको हम विद्या वाचस्पति की उपाधि देंगे। इसके लिए महामहिम कुलाधिपति ने स्वीकृति प्रदान। कोटपुतली से खबर अब आपको बता दें, मुख्य सचिव सुधांशु पंत कोटपुतली पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पुलिस जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिले के अधिकारियों के साथ में मीटिंग, अधिकारियों के साथ में विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। बजट घोषणाओं को लेकर के अधिकारियों से सुधांशु पंत ने जानकारी ली और नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड में पहली बार मुख्य सचिव पहुंचे। नवनिर्मित कलेक्टर कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। कलेक्टर एसपी राजन दुष्यंत समेत जिले के उच्चाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, पुलिस जवानों ने सुधांशु पंत को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अधिकारियों के साथ में उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के चर्चा भी की और बजट घोषणाओं को लेकर के भी अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत कोटपुतली पहुंचे। यहाँ पर उन्हें पुलिस के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड में पहली बार मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे। नवनिर्मित कलेक्टर कार्यालय का उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया। सिरोही की शिवगंज से खबर अब आपको बता दें, शिवगंज पुलिस ने नकली घी पर बड़ी कार्रवाई की है। सुमेरपुर से शिवगंज में आ रही पिकअप गाड़ी को चेक किया और करीब 1300 किलो नकली घी को पिकअप से बरामद किया है। अमूल बनास
नोवा ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगे डिब्बों को भी जब्त किया गया है और नकली घी परिवहन करते हुए चालक को भी हिरासत में लिया है। तो शिवगंज पुलिस ने नकली घी पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुमेरपुर से शिवगंज आ रही पिकअप गाड़ी को जब्त किया। इसमें नकली घी के डिब्बे भी बरामद हुए हैं। देखिए 1300 किलो नकली घी पिकअप से पुलिस ने बरामद किया। अमूल, बनास, नोवा ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर इन डिब्बों पर लगे हुए थे और ये नकली घी परिवहन करते हुए चालक को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई नकली घी के खिलाफ पुलिस के सामने आई है। इस तरीके से ये नकली घी मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इससे आमजन को परेशानी होती है, आमजन के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। हाँ, मुझे आज 11 बजे सुबह इत्तला मिली कि नकली घी सुमेरपुर की तरफ से हाईवे से होकर सिरोही जाने वाला है। तो नाकाबंदी की जगह मैं इत्तला अनुसार वहाँ भगवती होटल के पास गया, वहाँ नाकाबंदी की तो 11:15 बजे के लगभग एक पिकअप आई, वाइट सफ़ेद कलर की, RJ 57 GA 0345, जिसको हमने रुकवाया तो पीछे कुरकुरा भरी हुई थी। तो उस ड्राइवर को पूछा क्या अंदर है, तो उसने कहा कि मैं परसों में सामान है, किराना का सामान है जिसकी सप्लाई के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रूप सिंह निवासी सुमेरपुर होना बताया। तो मैंने उसकी तलाशी ली तो अंदर विभिन्न ब्रांड के घी मिले, जिसमें अमूल शुद्ध देसी घी के 40 डिब्बे, बनास प्रीमियम घी के 15 किलो के 17 डिब्बे, सरस घी के 15 किलो डब्बा के 6 डिब्बे, नोवा शुद्ध देसी के 15 किलो के 4 डिब्बे, बनास प्रीमियम घी के 5 किलो के 8 डिब्बे, अमूल शुद्ध घी के 1 किलोग्राम के 90 डिब्बे, अमूल शुद्ध घी के 500 ग्राम कागज के 90 डिब्बे, अमूल गाय का घी 1 किलोग्राम के लोहे के टिन 60 डिब्बे, नोवा घी 1 किलोग्राम कागज के डिब्बे 30 डिब्बे, नोवा शुद्ध देसी घी के 500 ग्राम के 60 डिब्बे। इस प्रकार हमने कुल 1300 किलोग्राम घी जो नकली होने के संदेह पर हमने जब्त किया है रूप सिंह का। बूंदी के हिंडोली में कृषि उपज गौड़ मंडी में भारी संख्या में गेहूं और अन्य जिन्सों की आवक हो रही है। अव्यवस्था का आलम यह है कि अन्नदाता परेशान है और व्यापारियों की मौज हो रही है। वर्तमान में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र और व्यापारी दोनों गेहूं की खरीद कर रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के ध्यान नहीं देने से कृषि मंडी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूरी तरीके से। तो कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। छाया पानी की कमी की वजह से अन्नदाता जो है वो परेशान हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी में यह अव्यवस्थाओं का आलम, छाया पानी की कमी की वजह से अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। ना तो उन्हें पीने का पानी मिल पा रहा है, ना ही उन्हें छाया मिल पा रही है। कैरतल तजारक भिवाड़ी में विकास कार्य को लेकर के राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे और विकास योजनाओं पर उच्च स्तरीय बैठक ली। सभागार में जिला स्तरीय सभी प्रशासनिक और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सम्मानित किया। तो विकास कार्य को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक सुधांशु पंत ने ली। पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सम्मानित भी किया। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अहम बैठक ली। पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के जब वो कैरतल दजारा पहुंचे तो उनके सम्मानित भी किया गया। अहम बैठक सुधांशु पंत ने ली। अब खबर कोटा जिले के रामगंज मंडी से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों को ASI कंपनी के जरिए काम से निकाले जाने का विरोध किया जा रहा है और जिसमें उपखंड कार्यालय में SDM को ज्ञापन सौंपकर वापस काम पर लगाने की मांग की गई है। और ज्ञापन में बताया गया कि कंपनी प्रबंधकों ने कंपनी की खदानों में कार्यरत कामगारों को 1 अप्रैल से मौखिक आदेश देकर काम से बंद कर दिया है, जिससे मजदूर का अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। हमने राष्ट्रीय मजदूर संघ इंटक के बैनर तले ज्ञापन दिया है। 1 तारीख से लेकर के 1/4 अभी तक
जो माइंस ऐसे कंपनी में चल रही थी वो बंद पड़ी है और हमारे क्षेत्र के मजदूर सारे बेरोजगार हैं, चाहे कारीगर हो, चाहे कूली हो, चाहे जीरी चलाने वाला बेलदार हो, चाहे गाड़ी बढ़ने वाला बेलदार हो, सभी बेरोजगार हो रहे हैं। और क्यों बंद है, किस लिए बंद है, इस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। ये सरकार का और एसआई कंपनी का मेटल है, लेकिन हम एसआई कंपनियों से और प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे मजदूर बेरोजगार हैं उनको पूरी रोजगारी देने का हम मांग करते हैं। और अगर नहीं दी तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे और ज़्यादा नहीं तो जो घर बैठे उनको आधी मजदूरी एसआई कंपनी को देना अनिवार्य बनता है, क्योंकि हम एसआई कंपनी मजदूरों को से ही चल रही है और मजदूर से ही कंपनी चल रही है और कंपनी से ही मजदूर चल रहे हैं। कंपनी का फर्ज बनता है कि उनको मजदूरी दें। हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जिला पुलिस ने आज शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। परीक्षा में 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया और परीक्षा में विद्यार्थियों से पुलिस और कानूनों को लेकर के सवाल पूछे गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि विजेता विद्यार्थियों को कल पुलिस स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। तो 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित विभाग के साथ स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया, सम्मानित भी बच्चों को किया गया। कोटा में भद्दे मैसेज करने वाले सरकारी गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने वाली छात्राओं के समर्थन में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी उतर आए हैं और स्टूडेंट्स ने सरकारी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया है। मामले को लेकर जेडीबी कन्या महाविद्यालय छात्रा संघ के अध्यक्ष अंजलि मीणा ने कहा कि मामला उजागर होने के बाद लड़कियों को डराया जा रहा है और वहीं जेडीबी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन एचआरडी कॉलेज एजुकेशन केशव शर्मा के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। तो छात्राओं के समर्थन में दूसरे कॉलेज की छात्राएं भी उतरी। गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का ये मामला, भद्दे मैसेज भेजने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय रामपुरा के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा छात्राओं को अश्लील मैसेज किए जाने पे आज हमने उसके विरुद्ध में आज सहायक निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ये मामला 7 तारीख को ही सहायक निदेशक के संज्ञान में आ गया था, पर उसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विरुद्ध हम लोगों ने आज 3 सूत्रीय मांग को लेकर अपनी प्रदर्शन किया। हमारी पहली मांग तो ये थी कि जो संबंधित महाविद्यालय का जो प्राचार्य है उसे शीघ्र बर्खास्त किया जाए। इसी साथ पे उस पर जल्द से जल्द कमेटी बिठाकर उस पर कार्यवाही की जाए। साथ ही जितने भी राजस्थान में राजकीय कन्या महाविद्यालय उनमें महिला प्राचार्य नियुक्त किए जाए। सीकर में लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के अलगपुरा गोदारान गांव के ग्रामीणों ने हाल ही में ग्राम पंचायतों के परिसीमन का विरोध किया है और उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को ज्ञापन भी सौंपा है। अलगपुरा गोदारान गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव अलगपुरा गोदारान को हाल ही में नव सूचित ग्राम पंचायत बासनी से जोड़ा जा रहा है और जिसके कारण गांव की दूरी बढ़ जाएगी और कोई मुख्य रास्ता भी नहीं है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ग्रामीणों ने बताया कि अलगपुरा गोदारान गांव को कुमार शाटान ग्राम पंचायत में यथावत रखा जाए। तो ग्राम पंचायतों का परिसीमन को लेकर के विरोध, गोदारान गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम पंचायतों के परिसीमन का विरोध ग्रामीणों ने किया। मीडिया बंधु व सारे पधारे हुए जो मतदाता कुमार पंचायत के हैं उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ग्राम अलगपुरा गोदारान को इस परिसीमन के अंतर्गत ग्राम बासनी पंचायत में मिला दिया गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से इस पंचायत की दूरी पड़ती है 10 किलोमीटर और सीधा कोई रास्ता नहीं है, न कच्चा है न पक्का है न कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। हमें तो NH 52 से होकर के और सेठाली कोठी से होकर के और फिर बासनी जाएंगे तो वो 10 किलोमीटर रास्ता पड़ता है। फिर आगे NH 52 से लक्ष्मी होटल होते हुए मावली की डाणी पुल से जाएंगे तो हमारे 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। या हमारे गांव से रेणु बैराज को आगे उससे जाकर के फिर बासनी जाएंगे तो वो भी 10-11 किलोमीटर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस जनता को बहुत परेशानी होगी।
तो हमारे नजदीक पूर्व पंचायत है कुमा जाटान 6 किलोमीटर पड़ती है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं और उनको ये निवेदन करते हैं और जागरूक करते हैं कि हमारी इस जनता की समस्या को सुनते हुए और हमें यथावत जो पंचायत है हमारी कुमा जाटान में हमें शामिल किया जाए, ये हम आशा करते हैं और दोबारा उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा कोई बास में रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी कच्चा रास्ता भी नहीं है। मावला डांसी आके फिर होती है, कम से कम 10 किलोमीटर पड़ती है, तो हमारा बड़ी परेशानी है। कुमास जाटान हमारी पंचायत रहनी चाहिए, हम बहुत परेशान होते हैं। साहब हमारी पंचायत है अलगपुरा गोदावरण के अब तक थी कुमास, अपनी में तो दिल्ली में तो सही अरे मन उल्टा मिला दिया बासनी में। बाफिन जावा हमारा कोई रास्ता नहीं है, या तो दीनवार रेणूर बैरास और बिया वापनी जावा या फिर ठीक ही जावा तो कतो रस्तो है, रस्तो कोई है को नहीं। साहब हमारी पंचायत है अलगपुरा गोदावरण के अब तक थी कुमास, अपनी में तो। जयपुर से खबर अब आपको बता दें, मालवीय नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है और वारदात में शरीक एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। वारदात में प्रयुक्त डंडे, क्रिकेट बैट और एक तलवार को भी बरामद किया गया है। थाना अधिकारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संग्राम सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वारदात में शरीक एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है और वारदात में प्रयुक्त डंडे, क्रिकेट बैट और एक तलवार को भी बरामद किया गया है। थानाधिकारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही वारदात में शरीक एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। भिवाड़ी के रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिव शक्ति प्लास्टिक फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है और फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि रात को फैक्ट्री में रखा 20 किलो कॉपर चोरी हो गया। चोरी का पता तब चला जब सीसीटीवी देखा गया और कैमरों की दिशा बदली हुई थी। चोरों ने चोरी की गई कॉपर की कीमत करीब 18,000 रुपए है और मालिक को चोरी फैक्ट्री के कर्मचारियों इस बारे में जानकारी फैक्ट्री के कर्मचारियों से ही मिली। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फैक्ट्री में लंबे समय से चोरियां हो रही हैं और पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की अब पुलिस जो है वो गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है।